अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की अच्छी हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना घर खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। घर की सफाई की ज़िम्मेदारी ख़ातून ख़ाना पर होती है। अगर आपको घर की सफाई करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है कि आप उकताहट महसूस करने लगती हैं, तो मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप घर की सफाई मिनटों में कर सकती हैं और अपने घर को शीशे की तरह साफ़ कर सकती हैं। सबसे पहले स्टील की बनी हुई चीज़ों की सफाई। स्टील की बनी हुई चीज़ें जैसे नल वगैरह पर जमे हुए ज़ंग और चिकनाई के दाग साफ़ करने के लिए वैक्स पेपर लेकर नल पर रगड़ें। कुछ ही देर में आप हैरान रह जाएंगी कि नल साफ़ होकर चमकने लगेंगे। दौरे जदीद में तकरीबन हर घर में ही बेकिंग पसंद की जाती है। पहले तो बेकरी वगैरह का रुख किया जाता था, लेकिन आजकल की जो ख़वातीन हैं उनको बेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और बेकिंग डिश की सफाई करते हुए अक्सर लोगों को परेशानी होती है। लेकिन बेकिंग डिश की सफाई बहुत ही आसान है। सबसे पहले बेकिंग डिश में नमक डालकर किसी तौलिए या किसी कपड़े से साफ़ कर लें। इससे डिश में लगी हुई सारी डो निकल आएगी और आप आसानी से इसकी सफाई कर सकेंगी। चूल्हे को फिर से नया बनाने के लिए एक कपड़े पर जैतून का तेल लगाएं और चूल्हे को साफ़ कर लें। फिर दूसरा कपड़ा लेकर चूल्हे को दोबारा से साफ़ कर लें। चूल्हा एकदम नया हो जाएगा। इस टिप को ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। अगर आपके घर का पोंछा ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से काबिल इस्तेमाल ना रहा हो, तो आप घर में पड़े पुराने गर्म मोज़ों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इससे आपको शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। सोफ़ों पर लगे निशान, सोफ़ों पर जूस और दीगर खाने की अशिया गिर जाती हैं, जिसकी वजह से इन चीज़ों के निशान सोफ़ों पर पड़ जाते हैं। इसका एक हल ये है कि 1 चम्मच मीठा सोडा सिरका में डालें और इसमें गर्म पानी शामिल कर दें। फिर थोड़ा सा सरफ़ डालकर मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को सोफ़ों के दागों पर लगाएं और साफ़ कर लें। इंशाल्लाह ताला सोफ़ों के सारे दाग साफ़ हो जाएंगे। अगर फ्राइंग पैन झुलस गया हो तो इसमें 1 कप पानी और थोड़ा सा सिरका डालकर चूल्हे पर रखकर उबालें। जब उबल जाए तो चूल्हे से उतारकर इसमें मीठा सोडा डाल दें। जब झाग निकलना बंद हो जाए तो इस पानी को फेंक दें और स्पंज से बाकी चिकनाई को साफ़ कर लें। पूरे का पूरा फ्राइंग पैन बिल्कुल नया बन जाएगा। ग्लासों को साफ़ और चमकदार बनाने के लिए ग्लास में सिरका और नमक लगाएं। इसके बाद ग्लास को धो लें। इससे ग्लास नए नवेले बन जाएंगे। उस पर लगे हुए पानी के निशानात सब साफ़ हो जाएंगे। आप वीडियो को बहुत ही कम लाइक करते हैं। काइंडली अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। कॉफ़ी मेकर की सफाई के लिए इसमें पानी और सिरका बराबर मिकदार में डालकर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। इसके बाद कॉफ़ी मेकर को धो लें। कंघियाँ और ब्रश साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा और गर्म पानी का महलूल बनाएं। इससे कंघियाँ और ब्रश धो लें। कंघियाँ और ब्रश बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आईने पर हेयर स्प्रे करने के बाद किसी नर्म कपड़े पर ज़रा सी स्प्रिट लगाकर इसकी मदद से आईना साफ़ कर लें। आईना चमक जाएगा। इसके अलावा भी मैं आईने को साफ़ करने के बहुत से टोटके आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप इसके लिए नील वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नींबू का रस लेकर इसे शीशे की मेज़ की सतह पर अच्छी तरह मलें। फिर पेपर टॉवल से साफ़ और खुश्क कर लें। मेज़ जगमगा उठेगा। दरवाज़ों के हैंडल, बिजली के बोर्ड और टेलीफोन के डायल ऐसे मकामात हैं जहाँ पर हर वक्त हाथ लगते रहते हैं। चुनाचे यहाँ पर जरासीम का मुस्तकिल क़याम हो जाता है, इसलिए इनको जरासीम कुश अद्वियात से बाकायदा साफ़ करते रहना चाहिए। लीमू काट कर इस पर नमक छिड़कें और इससे संगमरमर की चीज़ों पर लगे दाग पर नरमी से मलें। बाद में साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें। इनको मलते हुए आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो पॉलिश उतर जाएगी। गंधाकारी वाले फ़र्नीचर के लिए पुराने टूथब्रश को फ़र्नीचर पॉलिश में डिबोकर इस्तेमाल करें। ब्रश एहतियात से और नरमी से लगाएं। दीवारों और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर स्टिकर चिपकाना बच्चों का महबूब मशगला होता है। इसे साफ़ करने के लिए सिरका इस्तेमाल करें। इससे वो जगह यकीनी तौर पर साफ़ सुथरी हो जाएगी। बच्चों के गंदे खिलौने और कपड़ों को मीठा सोडा से साफ़ करना नहायत आसान है। इससे मीठा सोडा को थोड़े से गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। आपको शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।